हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक पोर्शन का, हर एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देते रहूँगा। तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए उस पे आधारित मटेरियल भी दे दिया है, और उसको सही ढंग से एक्सप्लेन भी कर रखा है। ठीक है, आप उसे समझें, आप उसे नोट करें, फिर आप उस पे काम करना शुरू कर दें, आप यूज करें। देखो, आप किसी भी चीज़ को करने से पहले आप उसे यूज करना सीख लें। ठीक है, यूज करो कि आप उस तरह के आइडेंटिटी वाले सेंटेंस जो हमने लिखाया है, ता है, ती है, ते हैं, वो जो सिंपल प्रेजेंटेंस पे आप उसको यूज करो, बोलो, लिखो, जितना बोलना है, जितना लिखना है लिखो। मेरा उद्देश्य ही है आप लोगों से अंग्रेजी बोलवाना है, और आप लोग उसे बेहिचक बोलोगे, मेरा वादा है कि आप उस चीज़ को बोलोगे। चलो, आज मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, रीडिंग आज हमारा रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लिखा दिए थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा दिए थे। आज नेगेटिव सेंटेंस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका आइडेंटिटी हम लिखवाए हुए हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं। अगर हिंदी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जैसे देखो, अमन मुझे पढ़ा रहा, अमन मुझे नहीं पढ़ा रहा है। निगेटिव सेंटेंस है, चूंकि अफर्मेटिव नहीं पढ़ा रहा है। चूंकि यहाँ पे अफर्मेटिव की बात हो रहा है, तो अफर्मेटिव जो है वो मैं पहले से दे रखा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये निगेटिव की बात हो रहा है। अफर्मेटिव क्लियर, जहाँ तक मेरा मानना है कि अफर्मेटिव क्लियर है। आज निगेटिव में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर निगेटिव लूंगा, फिर इंट्रोगेटिव लूंगा, फिर WH लूंगा, फिर आगे। मतलब हर हाल में सिखाना है तो सिखाना है, और मैं सिखा करूँगा। अमन मुझे नहीं पढ़ा रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? अमन हो गया। ठीक है, अब अमन देखना है कि अमन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किस चीज़ का यूज हो रहा है? एम इज आर। क्या यूज? अमन के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा? तो यहाँ पे अमन जो है, अमन के साथ इज लगेगा। अमन इज नॉट, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिए। अब यहाँ पे V4 मांग रहा है। ठीक है, उसमें V1 लिख दिए थे तो वो V4 होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो V4 ही लेगा। तो नॉट, अब यहाँ पे टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीचिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? तो मुझे, यानी मी। क्या हो गया कि अमन मुझे नहीं पढ़ा रहा, अमन इज नॉट टीचिंग मी। अब इस पे हम लोग लेके चलते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते। ठीक है, टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, एक भी सेकंड्स यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में हम लोगों को बर्बाद नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही चलेगा। स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। ठीक है, सेंटेंस रहेगा, अमित काम, क्या अमित काम कर रहा है? ठीक, क्या लिखे सेंटेंस? क्या अमित काम कर रहा है? तो देखो, यहाँ पे एम इज आर लगेगा, तो किसके अनुसार लगेगा? ये एम इज आर जो है डिपेंड कर रहा है इस सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आएगा इसके अनुसार एम इज आर को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या अमित काम कर रहा है, तो देखना है कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्या अमित है, तो यहाँ पे अमित लिख दिए हैं। ठीक है, अब अमित को देखना है कि अमित थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो इज अमित डूइंग, इज अमित क्या हो गया? इज अमित डूइंग
वर्क, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब इसमें हम लोग ये तो हो गया इंट्रोगेटिव अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमको पता है कि आप लोग इसे नोट भी कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, और जहाँ पे समस्याएं आ रही होगी आप उस समस्याओं से मुझे भी अवगत कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी समस्याओं को जब तक मैं नहीं जान पाऊंगा उसे मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं उसे नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो आप अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराएं और इसे आप नोट्स करें, जो भी मैं करवा रहा हूँ नोट्स करें, और इसके बाद आप इसको अप्लाई भी करें, खुद भी अप्लाई करें आप अपने दोस्तों के साथ। हाँ, आप इसे नोट करें, याद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझसे शेयर करें कि दैट्स व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड then you should share me, you should apply it with your friends, with your cousin, with your brother, with your sister, and you should also ask such a question related this type of sentence that is present continuous. In that case you will understand it very well and able to speak English in the form of present continuous by saying what are you doing, I am sleeping, you are teaching, Sita is laughing, Mohan is sleeping. In this way you will be able to use such type of structures for making a sentence that belongs to present continuous tense. Okay, तो यहाँ पे अब हम लोग मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही WH फॉर्म पे। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग चलेंगे WH फॉर्म में, उसी तरह से लेंगे वाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, whom, what एंड हाउ, और इसी तरह से लिखेंगे एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब दो सेंटेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उस सेंटेंस को आप समझने का कोशिश करना कि क्या राम हिंदी पढ़ रहा है। ठीक है, और है राम क्या पढ़ रहा है। देखो ये सेंटेंस क्या क्या दोनों में आया है। ठीक है, ये है क्या क्या दोनों में आया है, तो इसको आप इजी में मत लो, ये दोनों जो है सेंस जो है वो सेम नहीं दे रहा है। पहला पूछ रहा है कि क्या राम हिंदी पढ़ रहा है, तो आप उसको रिस्पॉन्स दे सकते हो यस। मतलब अगर आप यस बोलते हो तो जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो समझ जाएगा कि हाँ वो पढ़ रहा है। आप नो बोलोगे तो भी वो समझ जाएगा कि हाँ वो नहीं पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि राम क्या पढ़ रहा है, तो आप इस सेंटेंस का रिस्पॉन्स आप कैसे दोगे? इस सेंटेंस का रिस्पॉन्स आप बोल के दोगे कि नहीं और हाँ। अगर ऐसा बोलेंगे तो ये गलत हो जाए। उसको हम बोलेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राम क्या पढ़ रहा है, तो आप उसको बोलोगे राम गणित पढ़ रहा है, राम हिंदी पढ़ रहा है, राम संगीत सीख रहा है, राम न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, आप उसको इस तरह से रिस्पॉन्स दोगे। तो दोनों सेंटेंस में अलग ये है कि पहला सेंटेंस जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो गया है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस में हम लोग WH फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो हम इसको भी ये कर देते हैं, इज राम रीडिंग हिंदी। ठीक है, ये दे दिए हैं इसका।
इज, और यहाँ पे डब्ल्यू एच दे दिए हैं, तो डब्ल्यू एच यहाँ पे ढूंढना होगा। देखो यहाँ पे ढूंढना होगा, पहले ही हम उसमें ये सब का मीनिंग लिखवा दिए हैं। तो क्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉट कहेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉट। अब यहाँ पे राम आ रहा है तो राम के साथ तो इज लग रहा है, वॉट इज राम रीडिंग, वॉट इज राम रीडिंग। ठीक है, इस चीज को देखना है कि वॉट इज राम रीडिंग कह रहा है। तो इस तरह से मैंने पहले भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिस्कशन कर रखा था, और आज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिया है, और इंट्रोगेटिव का लिया है, और डब्ल्यू एच वर्ड का लिया है। अब कहोगे कि इसका यूज सर कैसे करेंगे, तो आप इस कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू फॉर्म में कर रहे हो, उसमें कंटिन्यूटी है, मतलब लगातार आप उस चीज़ को कर रहे हो। तो किसी काम को जब लगातार आप करोगे तो उस सेंटेंस को आप किस सेंस में रखोगे, उसको आप रखोगे इसमें मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो जहाँ तक आई होप दैट्स यू विल understand it very well and you will use it in your futures, and will practice on the following structure and following sentence and following tense. Okay, now अब हम लोग अलविदा लेते हैं और फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।